हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज इस वीडियो में पढ़ते हैं डाइस पासा। हम देखेंगे इस वीडियो में पासा के दो तरह के पासा को आज समझेंगे। डाइस पासा को दो तरह, मानक पासा, मानक पासा, सामान्य या साधारण पासा, साधारण या सामान्य पासा। मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं और सामान्य पासा को जनरल डाइस कहते हैं। पासा इसमें दो तरह के सीखेंगे, मानक पासा और सामान्य पासा, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। पहले हम समझते हैं इसमें कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहेंगे और साधारण डाइस जनरल डाइस किसे कहेंगे। तो चलिए पहले हम मानक पासा के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने फिगर बना दिया है। मानक पासा में अगल बगल के दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। एकदम याद रख लेना है कि मानक पासा में अलग अगल बगल के दो सतहों का योग 7 मानक पासा में अगल बगल के दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। मानक पासा में अगल बगल के दो सतहों का योग 7 नहीं होता है, परंतु आमने सामने के सतहों का योग 7 पक्का होता है। पक्का होता है। मैंने जो लिखा है उसको फिर से समझा देते हैं कि मानक पासा स्टैंडर्ड पासा में अगल बगल के दो सतहों का योग 7 कभी भी नहीं होगा, नहीं होता है, परंतु आमने सामने
आमने सामने के दो सतहों का योग 7 पक्का होता है। जैसे इस फिगर में ऊपर में 2 है तो इसके नीचे एकदम निश्चित है 2 के नीचे यानी 2 का नीचे सामने आमने सामने 5 जरूर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है। आमने सामने का योग 7 होगा यानी 2 का उल्टा 5 होगा, 5 का उल्टा 2 होगा। एक के नीचे में यानी आमने सामने 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा, एकदम पक्का होगा। यहाँ 3 है तो इसके सामने 4 होगा। यानी स्टैंडर्ड भाषा में जब भी प्रश्न आता है तो देख लेना है कि इस फलक पे जो अंक या बिंदु जो भी चीज दिया है, दो अगल बगल के सतहों का योग 7 नहीं होगा। जब 7 नहीं होगा तो ये निश्चित है कि इसके उल्टा जो भी आएगा उस जिसके बारे में पूछा जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो 7 पक्का हो जाएगा। जैसे 2 का उल्टा 5 यानी 2 प्लस 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। 1 का उल्टा 6 यानी 1 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 7। 3 का उल्टा यानी कि 3 प्लस 4 बराबर 7। एकदम निश्चित होगा कि आएगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब पढ़ते हैं हम साधारण भाषा के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं और इसके बाद पढ़ते हैं साधारण भाषा। साधारण भाषा के बारे में अब जानते हैं। अब साधारण भाषा में हमको पढ़ना है कि साधारण भाषा में अगल बगल के दो सतहों का योग किसी न किसी दो का योग 7 पक्का होगा। इस समझ लेना है। जैसे मान लीजिए कि इस डाइस में 2 है 3 है, 3 2 5 हुआ तो 7 नहीं आया, लेकिन 2 4 6 हुआ 7 नहीं हुआ, लेकिन 4 और 3 7 आ गया। तो ये सामान्य पासा हो गया है। क्या हो गया? सामान्य पासा हो गया। तो सामान्य पासा में जो सतह दिखता है उसमें किसी न किसी दो सतहों का योग 7 पक्का होगा। यदि नहीं हो रहा तो समझिए कि साधारण पासा नहीं है। तो यदि साधारण पासा रहेगा तो परीक्षा में प्रश्न आता है, कैसे आएगा? आएगा कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। जैसे मैंने फिगर बना देता हूँ। 2 डाइस लेते हैं। दो डाइस लेते हैं। दो डाइस हम बना दिए और ऐसा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है।
और यहाँ मान लीजिए कि 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 1 है। इसमें हम देख रहे हैं कि 4 और 3 7 हो गया, तो एकदम निश्चित है कि साधारण पासा हो गया, यानी जनरल डाइस हो गया। तो इसमें जब बनाएंगे हम, तो इसमें देखेंगे कि इसमें 2 बार उछाला गया। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 और 4 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो इस परिस्थिति में प्रश्न पूछेगा जो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। आपसे प्रश्न पूछेगा, ये 2 कॉमन रहेगा, क्या रहेगा? 2 कॉमन रहेगा, तो पूछेगा कि 3 का अपोजिट तो 5, जो कॉमन से बचा है। और नहीं तो पूछेगा 5 से अपोजिट तो 3, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और जब 1 कॉमन रहेगा, यदि यही फिगर रहता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 1, और यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 4 5, यहाँ है 5। इसमें एक ही कॉमन है, एक। तो इसको कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए जो कॉमन है, एक कॉमन था, तो हम दोनों को एक कॉमन को ले लेंगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे। ये है 4, इसके बाद 3, ये होगा 2, ये होगा 5। तो अब इसमें देखेंगे कि 4 का उल्टा 2 हो जाएगा, 3 का उल्टा 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो बचा कौन? जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसका उल्टा हो जाएगा। तो जैसे इसमें क्या नहीं दिख रहा है? 1 2 3 4 5, तो 6 नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 का उल्टा हो जाएगा अब मेरा 6। इस फिगर से आप लोग समझ गए होंगे। जब 2 कॉमन रहेगा, तो जो शेष बचेगा उसका अपोजिट दूसरा शेष हो जाएगा। और जब 2 कॉमन नहीं रहे, एक ही कॉमन है, जैसे इसमें 1 केवल कॉमन है, तो 1 जो कॉमन है उसको लिख लेंगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे। किधर? घड़ी की दिशा में, इस तरह से। तो जैसे 4 है 3 है, तो 4 लिख दिया, 3 लिख दिया। इसमें दूसरा में 2 है 5 है, यानी 4 का उल्टा 2 हो जाएगा और 3 का उल्टा 5 है। 2 का उल्टा 4, 5 के उल्टा 3। 1 का उल्टा 1 नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? 6, जो इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें जो नहीं दिख रहा है वह आंसर हो जाएगा। इसमें जो नहीं दिख रहा है वो आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके और बनाइए। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर दूसरा वीडियो डाइस का मैं बनाऊंगा।